फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विटामिन। मैं आज जो भी नोट्स लेके आई हूँ विटामिन के ऊपर लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने अपने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किए हैं क्योंकि उस टाइम मेरा सीटेट का एग्ज़ाम मेरा खुद का सीटेट वाला एग्ज़ाम था, जो दोनों पेपर क्लियर हो चुका है अब, और मेरी शादी थी, तो मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं अपने नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ लेके, जो है विटामिन। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे शरीर में कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, प्रोटीन व खनिज लवण आदि। जैसे कि जो भी ह्यूमन बॉडी होता है उसमें कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसके बिल्ड होने के लिए या फिर एक्टिव रहने के लिए, कार्य करने के लिए। ये पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, प्रोटीन व खनिज लवण आदि। आइए विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन व खनिज दोनों आवश्यक पोषक तत्व हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बताया दोस्तों कि विटामिन और खनिज दोनों आवश्यक हैं, वही मैं यहाँ पर भी लिखी हूँ विटामिन में कि विटामिन और खनिज दोनों ही आवश्यक पोषक तत्व हैं जो हम अपने दैनिक आहार में लेते हैं, जो हम लोग डेली खाना खाते हैं उसमें हम लेते हैं। विटामिन व खनिज दोनों ही मानव शरीर में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मतलब विटामिन्स का यानी जो भी विटामिन्स होते हैं और खनिज यानी मिनरल्स, ये इन सब का हमारे जीवन में निर्णायक भूमिका होता है। विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं, मतलब जो भी विटामिन्स होते हैं वो एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। जो विटामिन शब्द है ना फ्रेंड्स, वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है फ्रेंड्स? लैटिन भाषा का। जो जिसको हम लोग सेपरेट करके इसका अर्थ निकालेंगे, जैसे वीटा इज इक्वल टू लाइफ यानी जीवन, और एमीन का मतलब होता है जीवन के लिए आवश्यक। तो जीवन के लिए जो आवश्यक होता है उसे विटामिन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। विटामिन की खोज सर्वप्रथम लियोनीन ने 1881 ईस्वी में किया था। विटामिन शब्द की खोज सर्वप्रथम लियोनीन ने 1881 ईस्वी में किया था, और इसके बाद हॉपकिंस ने इसका अध्ययन किया 1912 ईस्वी में। विटामिन नाम फंक ने दिया था। जो विटामिन नाम है फ्रेंड्स विटामिन का, इसे फंक ने दिया था। एक वैज्ञानिक थे जिनका लास्ट टाइटल जो था वो फंक था, उन्होंने दिया था। और विटामिन के बारे में एक और मुख्य तथ्य है यहाँ पे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विटामिन्स का अध्ययन करते हैं, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विटामिन्स का अध्ययन करते हैं उसे विटामिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विटामिनोलॉजी। विटामिन प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। जो भी विटामिन होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जो शरीर के सामान्य विकास व रखरखाव के लिए आवश्यक है। मनुष्य विटामिन के बिना जीवित नहीं रह सकता। मानव शरीर में इसे अपने आप उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जो भी मानव का शरीर है फ्रेंड्स, उसमें विटामिन को अपने आप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। जैसे विटामिन डी और विटामिन बी को छोड़ के जो भी विटामिन होते हैं उन्हें अपने आप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे आवश्यक मात्रा में अन्य स्रोतों से लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि विटामिन डी और विटामिन B3 को छोड़कर अन्य जो भी विटामिन हैं उन्हें अपने आप उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे आवश्यक मात्रा में अन्य स्रोतों से लिया जाता है। जैसे भोजन खाने पर, भोजन में हम विटामिन की मात्रा लेते हैं, तो भोजन खाते हैं अगर, तो हमारे अंदर विटामिन की मात्रा पहुँच जाती है। विटामिन हरी पत्तेदार सब्जियों, मांस, फल आदि में पाए जाते हैं। विटामिन्स कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? विटामिन्स हरी पत्तेदार सब्जियों, मांस, फल आदि में पाए जाते हैं।